हेलो गाइस, सो वेलकम टू केओ ट्यूटोरियल्स। सो आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो यहाँ पर मैं ये जो हमने जो प्रॉप्स मॉडलिंग की थी या स्टाइलिश फर्नीचर जो हमने मॉडल किया था, हमने कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हम इसे टेक्सचर भी करेंगे यहाँ पर आज। सो डेफिनेटली हमारा जो ट्रक का जो ट्यूटोरियल है वो डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा, बट इसी बीच में इसे हम टेक्सचर करेंगे। डेफिनेटली वो भी कंटिन्यू करेंगे और साथ में ये भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले टेक्सचर करने के लिए आपको वीरे एक्टिव करना पड़ेगा आपको यहाँ पर जाकर। सो आप रेंडरिंग में जा सकते हो, रेंडर सेटअप में जाकर रेंडरर में जाकर मैं वीरे एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाके फोर्स टू साइडेड करके इसे मैं फिलहाल एचडी कर देता हूँ यहाँ से। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रेफरेंस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये वुडन टेक्सचर है इसके ऊपर। सो वुडन टेक्सचर के लिए मैंने वुडन टेक्सचर डाउनलोड किया हुआ है। एम प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे। सी गाइज, अगर आपको इसके ऊपर नॉर्मल मैप्स असाइन करना है तो आप नॉर्मल मैप्स भी असाइन कर सकते हो। साथ में बम्प मैप में किस तरह से असाइन करना वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर एक वीरे मटेरियल में यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ। वीरे मटेरियल लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसे एक वुड नाम दे देता हूँ। डिफ्यूज में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर मैंने एक टेक्सचर यहाँ पर लिया हुआ है। ये टेक्सचर हम इसके ऊपर असाइन कर लेंगे इस तरह से। तो जिस तरह से मैंने इसके ऊपर ये टेक्सचर असाइन कर लिया, इसके बाद अगर ये टेक्सचर आपका एक्यूरेटली फिट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर मैं जाता हूँ मॉडिफायर लिस्ट में जाकर इसके ऊपर मैं एक UVW मैप मॉडिफायर यूज करता हूँ और इसको बॉक्स मैपिंग कर लेता हूँ, जिससे ये आपका जो टेक्सचर है वो इसके ऊपर फिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको थोड़ी सी इसके ऊपर हल्की सी रफनेस दिखानी है तो वो भी आप दिखा सकते हो। सो रफनेस के लिए दो ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था। एक आप नॉर्मल मैप यूज कर सकते हो या फिर मैं अगर बम्प मैप यूज करता हूँ। सो बम्प मैप जो होता है वो आपको यहाँ पर इल्यूजन देगा। सो बम्प मैप के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर एक नॉइज ले लेता हूँ। नॉइज जो आपका रफनेस रहता है, नॉइज को मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ बम्प मैप में। अब यहाँ पे आपको हल्की सी रफनेस दिख रही रहेगी। इसको मैं यहाँ से पैरामीटर में जाके इसे फ्रैक्टल करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसकी साइज जो है वो मैं 1 कर लेता हूँ। तो अगर आपको साइज पे भी थोड़ा सा वर्क करना है तो कर सकते हो। अगर आपको बम्प वैल्यूज़ इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ पर इसकी बम्प वैल्यूज़ भी इंक्रीज कर सकते हो। आप इसके अंदर जा सकते हो, यहाँ पर मैप्स में जाकर आपको यहाँ पे बम्प वैल्यू जो दिख रहा है, आप ये बम्प वैल्यू यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो आप जितना बम्प वैल्यू इंक्रीज करोगे उतना आपको ज़्यादा रफनेस देगा। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे और कुछ यहाँ पर बुक्स रखी हुई है, इसे टेक्सचर करेंगे। डेफिनेटली मुझे अगर एक साथ इसको टेक्सचर करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो मैं एक यहाँ पर एक ऑप्शन यूज़ करूँगा। मैं सबसे पहले इसे अटैच कर लेता हूँ बिकॉज ये सेम है। सो मैं यहाँ पर जाकर फिर मटेरियल में जाता हूँ, एक वीरे मटेरियल असाइन करता हूँ। डिफ्यूज में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर मैंने यहाँ पर एक बुक का टेक्सचर लिया हुआ है, इसे मैं असाइन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसे पर असाइन किया, अब मैं इसके ऊपर जाकर UVW मैप असाइन करता हूँ तो ये बुक का टेक्सचर जो है आपको यहाँ पर टिल्टेड मिल रहा है। अब इसे मैं UVW मैप में जाके गिज्मो में जाकर इसे 90 डिग्री कर लेता हूँ और इसे रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। तो जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ और यहाँ से इसको फिट कर देता हूँ, जैसे ही मैं फिट करूँगा ये आपको यहाँ पर फिट हो जाएगा। और हल्का सा आपको कहीं पे लगता है कि मुझे इसे थोड़ा स्ट्रेचअप करना है तो आप इस तरह से इसे स्ट्रेचअप कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये जब आपको दूर से विजिबल रहेगा तभी आपको इस तरह से दिखेगा। सो इतना आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरे हिसाब से या आप इस तरह से इसके ऊपर साइन अप करवा सकते हो। अब सेम अगर मुझे इस पर भी देना है तो दे सकता हूँ, बट थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा
सो इस पे भी मैं जाता हूँ, एक UVW मैप दे देता हूँ, गिज़्मो करता हूँ और इसे गिज़्मो में मैं स्लाइटली, जैसे आपको टिल्ट करना है टिल्ट कर सकते हो। इसको मैं अगर यहाँ से फिट करूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये टिल्टेड है, या फिर आइदर आप इसको स्केल कर लीजिए या फिर आपको जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप कर लीजिए। इसको यहाँ से, तो मेरे हिसाब से आप इसको यहाँ से सबसे पहले तो अ, इसे स्ट्रेट कर लीजिए। ये हमेशा आप कभी भी आप असाइन करते हो तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी करने में, तो आप इसे पहले स्ट्रेट कर लीजिए। जैसे मैंने इसे स्ट्रेट किया, अब इसके ऊपर आप UVW मैप दे दीजिए। अब इसके ऊपर मैं गिज़्मो यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर जाकर मैं इस तरह से 90 डिग्री में ये गिज़्मो को शफल कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको बॉक्स कर लेता हूँ डेफिनेटली। सो यहाँ पर जाकर इसे आप फिट करोगे, अब फिर ये रोटेट हो गया। इसको मैं ये एक्सेस में, ठीक है, ये बेटर है। सो ज़्यादा मैं कोई वेरिएशंस नहीं करने जा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। सो ये हार्डली आपको ये साइड से विजिबल होने वाला है, इसलिए मैं इसको यहाँ से ऐसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको मैं स्लाइटली टिल्ट कर लेता हूँ इस तरह से और इसको डिलीट कर लेता हूँ। और सेम इसी को मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका बुक का जो टेक्सचर है वो इस तरह से आप इसे असाइन अप करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, कुछ यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ स्पीकर जैसा है। इसे अगर आपको टेक्सचर अप करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो सबसे पहला, अगर आपके पास कोई नेट वाला टेक्सचर है तो आप नेट वाला टेक्सचर यहाँ पर असाइन कर सकते हो, और काइंड ऑफ गास्केट जैसा टेक्सचर हो वो भी आप असाइन कर सकते हो। या फिर मैं फ़िलहाल इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसके ऊपर एक वीरे मटेरियल दे देता हूँ और इसको मैं एक स्लाइट ग्रेइश मटेरियल देता हूँ और इसे असाइन कर देता हूँ और कंट्रोल आई करता हूँ। यहाँ पर जाकर कंट्रोल आई से आपका सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगा, आप इन्वर्स सिलेक्शन कर लीजिए। फिर से मैं एक वीरे मटेरियल लेता हूँ और इसे मैं हल्का सा डार्क कर लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको रिफ्लेक्टिविटी दिखानी है या आपको हल्का सा थोड़ा सा फ्रेशनल रिफ्लेक्शंस दिखाने हैं तो आप इसके ऊपर थोड़े थोड़े फ्रेशनल रिफ्लेक्शंस दिखा सकते हैं और इसे असाइन कर दीजिए। राइट क्लिक करता हूँ, इसे मैं एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर आपके पास बेस में भी यहाँ पर भी कुछ टेक्सचर्स हमें असाइन करने हैं। सो सबसे पहले मैं ये एलईडी यूनिट पे जाता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, मटेरियल में जाकर एक वीरे मटेरियल लेता हूँ, इसे मैं स्लाइट ग्रेइश कलर देता हूँ या वाइट की तरफ, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देता हूँ मैं इसके ऊपर और यहाँ पर आर ग्लॉसीनेस और थोड़ा सा फ्रेशनल, हल्का सा, एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देंगे इसके ऊपर, नहीं तो ये आपको एकदम मेटल बन जाएगा। मेटल नहीं बनाना है जैसे मैं आपको बोला। सो यहाँ पर भी ये सेम मैं इसे असाइन कर लेता हूँ। अब इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर जाकर फिर एक वीरे मटेरियल लेता हूँ और इसे एक कलर दे देता हूँ और इसकी थोड़ी रफनेस देनी है तो दे सकते हैं। इस तरह से इन्वर्स कर लीजिए और इसके ऊपर आप ये ब्लैक टेक्सचर हल्का सा डाल दीजिए। तो फाइल एक बार आप फिर सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर ये एरिया इसे सेलेक्ट करता हूँ,
फिर से मटेरियल में जाता हूँ, एक वीरे मटेरियल लेता हूँ और डिफ्यूज़ में जाता हूँ, बिटमैप में जाकर एक सेरामिक टेक्सचर मुझे अगर इसके ऊपर देना है तो मैं एक सेरामिक टेक्सचर इजीली असाइन कर सकता हूँ इसके ऊपर। तो मैं इसके ऊपर एक सेरामिक टेक्सचर असाइन कर लेता हूँ इस तरह से। सेरामिक जब देते हो तब आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्टिविटी भी देनी रहेगी और इसके साथ इसकी थोड़ी सी मैक्स डेप्थ इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ी सी इसकी रिफ्लेक्टिविटी। आप प्लीज़ टेक्सचर को रीनेम करते जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके ऊपर मैं फिर UVW मैप असाइन करता हूँ और इसे सिलेंड्रिकल कर देता हूँ क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो हमेशा आपको जो मैपिंग रहेगा वो मैपिंग आपको उस तरह से असाइन करना रहेगा। इसको कॉपी अब यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक टेक्सचर देना, अगर आपके पास कोई टेक्सचर है तो आप टेक्सचर दे सकते हो या फिर आप खुद क्रिएट अप कर लीजिए। थोड़ा सा हल्का सा रिफ्लेक्टिविटी दे दीजिए, स्लाइटली थोड़ी सी रफनेस दे दीजिए। और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर कलर के ऊपर थोड़ा सा अगर नॉइज़ भी देना है तो आप थोड़ा सा नॉइज़ को पंप में कनेक्ट कर लीजिए, टर्बुलेंस दे दीजिए और इसको 0.2 कर देता हूँ इस तरह से ऐसे। सो इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसके ऊपर मैं टेक्सचर ऐसे। सो गाइज आप देख सकते हो हमने इसे टेक्सचर यहाँ पर इस तरह से किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और रेफरेंस लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चेयर टेक्सचर करके बता देता हूँ। तो चेयर के ऊपर भी हम सेम टेक्सचर असाइन करेंगे, वुड का जो हमने लिया है, एक ही पैटर्न लेके चलेंगे, ज़्यादा पैटर्न्स को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे खुद का कोई टेक्सचर बनाना है वुडन, तो आप प्लीज़ फोटोशॉप में जाकर आप इसे टेक्सचर्स को आप रिक्रिएट कर सकते हो। आपको जिस तरह से टेक्सचर्स रिक्रिएट अब करना है आप रिक्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये टेक्सचर मैंने इसके ऊपर असाइन किया है। और अगर आपको लगता है कि मुझे टेक्सचर की टाइलिंग थोड़ी सी इंक्रीज करनी है तो आप डिफ्यूज़ में जाइए और यहाँ पे आपको टाइलिंग दिया हुआ है, आप टाइलिंग भी टेक्सचर की इंक्रीज कर सकते हो। बट टाइलिंग इंक्रीज अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो अगर आपने ये सेम टू सेम टेक्सचर यूज़ किया है तो ये आपकी टाइलिंग जहाँ जहाँ पे भी आपने वुडन यूज़ किया रहेगा वहाँ पर टाइलिंग हो जाएगा। सो अगर आप खाली एक ही जगह पे चाहते हो टाइलिंग तो आपको फिर नया सेट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर आप इसमें आईडीज बना सकते हो जैसे हमने पहले भी देखा था ट्यूटोरियल में जहाँ पे हमने मटेरियल आईडीज क्रिएट किए थे। सो वीरे मटेरियल में जाकर मैं फिर से मैं एक बार वुड वाला जो टेक्सचर है वो मैं अलग से इसके ऊपर असाइन कर लेता हूँ। सॉरी, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर। तो इस तरह से आप ये टेक्सचर असाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर जाकर तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये टेक्सचर में स्ट्रेचिंग भी कर सकता हूँ इस तरह से। ये भी आपके पास एक पॉसिबल वे है यहाँ पर। तो ये भी आप हो सकता है। अगर आपका ज़्यादा टेक्सचर स्ट्रेच हो रहा है, अगर आपको लग रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ और भी चीज़ें कर सकता हूँ। या फिर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको अनरैप भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं जस्ट एक अलग से ये इसके ऊपर असाइन अप कर लेता हूँ, तो आपको एक थोड़ा सा बेहतर लुक देगा। और डेफिनेटली मुझे इसके ऊपर भी सेम रफनेस चाहिए, तो वो तो आप कर ही सकते हैं यहाँ पर। तो सेलेक्ट कर लीजिए, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, फिर इसे एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। तो जहाँ पे भी आपको कुछ रफनेस कुछ दिखाना है
तो आप वहाँ पे रफनेस जैसे बम्प मैप यूज़ करते हैं हम कभी भी, उसमें आप नॉइज़ भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट यूज़ होता है, जो बम्प मैप जो होता है वो आपको एक इल्यूजन देता है। इसके लिए आप डेंट भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लगता है डेंट यूज़ करना है, फ्रैक्टल यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो बम्प मैप में। सो यहाँ पर जैसे मैं ये देख रहा हूँ, मैं जैसे फ्रैक्टल असाइन किया मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रफनेस मिल गई। अब मैं यहाँ पर जाकर ना इसकी स्ट्रेंथ कम कर सकता हूँ थोड़ी सी, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगी, अब इसकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हो, इसकी साइज़ कम कर सकते हो। तो ये कुछ पॉसिबल वेज है जिससे आप इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे दिख रहा है, पर जब आप रेंडर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रफनेस दिखेगा, तो इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। सो फिर इसका मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर एक फैब्रिक मटेरियल असाइन कर लेते हैं, और हमेशा यहाँ पर आप रीनेम करते जाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हर टेक्सचर्स के लिए आप यहाँ पे रीनेमिंग करेंगे तो ये आपको एक इट्स अ गुड हैबिट, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा कि भाई कौन सा टेक्सचर है। अब यहाँ पर हम थोड़े टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं, पर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर डिफ़िकल्टीज ज़्यादा आ सकती है। सो यहाँ पर एक और वीरे मटेरियल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जाकर एक वीरे मटेरियल लेता हूँ और इसे यहाँ पर एक फैब्रिक का टेक्सचर दे देते हैं। मटेरियल में जाते हैं, बिटमैप में जाता हूँ और एक फैब्रिक का जो टेक्सचर है इसके ऊपर आप असाइन कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक का जो टेक्सचर है इसके ऊपर असाइन कर लिया और इसको एक UV मैप दे दिया। अब आप यहाँ पर UV मैप दे रहे हो तो यहाँ पर आपकी हाइट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसकी हाइट की थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो। सेम वे आप इसको रफनेस देना है दे सकते हो, इसको स्मूथ करना है स्मूथ कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसी तरह से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो इस अगला पार्ट में कमेंट सेक्शन में आपको आगे बताऊंगा। इस तरह से हम ये सारी चीज़ों को टेक्सचर अप करेंगे। So please like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.